ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ मास की कथा सुना रहा हूँ। 18वें अध्याय की कथा, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। इस कथा के श्रवण करने से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओंकारेश्वर और कमलेश्वर। अमलेश्वर और ओंकारेश्वर यह 2 ज्योतिर्लिंग हैं जिनकी विशेष रूप से वहाँ पूजा की जाती है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये तट ओंकार के आकार का है। यहाँ प्रतिदिन अहिल्याबाई होलकर की तरफ से मिट्टी से निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जन किए गए हैं। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोगों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात्रि में यहाँ शिव भगवान की शयन आरती की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तगणों के सारे संकट यहाँ दूर हो जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है। इस प्रकार की संपदा है। नारद जी के समक्ष पहुँचे। नारद जी विंध्याचल की अवमानयुक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी जिसे देखकर आपने लंबी सांस खींची। तब नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोगों तक पहुंच चुका है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। लेकिन वहाँ खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगे। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ पर साक्षात ओंकार विद्यमान है वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा की। इस प्रकार भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य से कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। तब विंध्य ने कहा कि आप सचमुच मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। तब शिवजी ने उनसे कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जिस प्रकार का कार्य चाहते हो वह सिद्ध होगा। वर देने के पश्चात वहाँ कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव जी की पूजा और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। शिव भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव उन लोगों की बात मान ली और ओंकारेश्वर लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्याचल द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है और जो भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए लिंग के रूप में वह ओंकार लिंग कहलाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है और तब से ही यहाँ दोनों लिंगों की पूजा की जाती है। दूसरी कथा के अनुसार एक दूसरी कथा भी है। राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से शिव भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मानधाता ने शिव भगवान को सदा के लिए यहाँ विराजमान होने के लिए कहा। तब से शिव जी वहाँ विराजमान हैं, इसलिए इस नगरी को ओंकार मानधाता भी कहते हैं। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ स्थल हैं और ऐसा कहा जाता है यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ। दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता इस बात को सह ना सके और हताश होकर शिव भगवान से विनती करने लगे। उनकी पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति को देखकर शिव जी विशेष प्रसन्न हुए और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए और दानवों को पराजित किया। इसी मंदिर में कुबेर ने भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी।
वे शिव भक्त थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उन्हें धनपति बनाया था। भगवान शिव ने अपने बालों से कावेरी नदी उत्पन्न की थी, जिससे कुबेर ने स्नान किया था। यही कावेरी नदी ओंकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहा जाता है। ऐसे कई पुराण हैं, कई कथाएं हैं जिससे ओंकार ज्योतिर्लिंग का महत्व पता चलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ओंकार ज्योतिर्लिंग में स्नान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान से प्रसन्न होकर के पूरी करते हैं। प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करते हुए जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करते हैं, जीवन में उनके कोई कष्ट नहीं होता। आदि शंकर गुफा के बारे में भी कथाएं प्रचलित हैं। इस गुफा में आदि शंकरा अपने गुरु श्री गोविंद पदाचार्य से मिले थे। आज के समय में यह गुफा शिव मंदिर के नीचे स्थित है, जिसमें आदि शंकरा की छवि देखने को मिलती है। इस पावन स्थल की भूमि पर कदम रखते ही भक्तगणों के संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ शिव भगवान के दर्शन करने लेने से साक्षात भगवान शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, जीवन में उनके कभी कोई कष्ट नहीं होता। अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो आपको भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा प्रतिदिन श्रवण करनी चाहिए। हर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से भगवान के साक्षात दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। जीवन में आ रहे सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव के मंत्रों का प्रतिदिन जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है ये, जिसकी महिमा अपार है। जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेते हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं, सभी कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके सभी परेशानी, सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन भगवान का पंचामृत से या गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद में भगवान को भस्मी अर्पण करें। उसके बाद में भस्मी अर्पण करने के बाद में बेलपत्र अर्पण करने चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग को स्नान कराते हैं, बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, दीपक शिवलिंग के सामने जलाते हैं, पुष्प शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, उनके जाने अनजाने किए गए सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का जो जल है, जैसे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जो जल नीचे गिरेगा उस जल को किसी पात्र में लेकर के पूरे घर में छिड़काव लगाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर के अंदर सभी देवताओं का वास होता है। जहाँ पर शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल डाला जाता है, वहाँ पर सभी प्रकार की व्याधियाँ दूर हो जाती हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाएं, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर